हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोग लार्ज नंबर में एक्सपेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म तक पढ़ाई कर ली थी। आज उसके आगे कंपैरिजन ऑफ नंबर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम लोग नंबर को कंपेयर क्यों करते हैं? ताकि हम लोग को पता चले कि नंबर ग्रेटर और स्मॉलर क्या है, कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलर है। ये पता करने के लिए हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करने के लिए हम लोग साइन यूज़ करते हैं, ये साइन और ये साइन। ठीक, इस साइन से हम लोग नंबर्स को कंपेयर करते हैं, पता करते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, जैसे पहले कंपेयरिंग के लिए पहले हम लोग को नंबर्स का डिजिट देखना होता है। दोनों नंबर का डिजिट मिलाएंगे, जो सेम डिजिट, ज़्यादा डिजिट वाले बड़ा होगा, छोटा डिजिट वाले छोटा होगा। देखते हैं, 1 डिजिट है, 1 डिजिट है, बट ये दोनों में बड़ा कौन है? 1 है, तो 1 की तरफ हम लोग ये साइन दे देंगे। ठीक, अब डिजिट देखते हैं। ये यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो पहले फर्स्ट देखेंगे डिजिट। डिजिट को कम देखेंगे, 2 डिजिट वाला हमेशा बड़ा होता है, तो डिजिट ही देख के हम लोग बड़ा कर देंगे। सेकेंड, हम लोग अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो कैसे करते हैं? अगर सेम नंबर ऑफ डिजिट हो तो हम लोग लेफ्ट साइड से देखते हैं। ये 2 है, इधर भी 2 है, 8 है, इधर भी 8 है। अब यहाँ 8 है और यहाँ 1 है, तो 8 और 1 में कौन बड़ा है? 8 बड़ा है, तो हम लोग का ये नंबर बड़ा हो गया इसके कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 101 110। इसी तरह 1 1 0 है, यहाँ 1 है, और 0 1 में अब कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट बड़े नंबर है 4 4 3 6। अब इसके बाद देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बस यहाँ पे देखेंगे ये 3 है, ये 6 है, कौन बड़ा है? 6 बड़ा है, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो गया। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक और एग्जांपल। वन 1 0 1 0 1 में कौन बड़ा है? 1 बड़ा है, तो ये हमारा ग्रेटर हो गया। ओके, नेक्स्ट ये था हमारा कंपेयर ऑफ नंबर। इसी तरह बड़े बड़े डिजिट्स भी इसी तरह होंगे। पहले डिजिट देखेंगे, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डरिंग ऑफ नंबर। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर मीन्स नंबर को अरेंज करना। तो ऑर्डरिंग ऑफ नंबर हमारे 2 टाइप्स का होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर हमारे होते हैं, असेंडिंग ऑर्डर को हम लोग स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट करते हैं। क्या करते हैं असेंडिंग ऑर्डर को? स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर में अरेंज करते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर को हम लोग ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट एंड डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। कंफ्यूज नहीं होना है। हमेशा ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बट याद से असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, डिसेंडिंग मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट।
कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पे। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, पहले डिजिट देख लेते हैं। डिजिट सब सारा 2-2 डिजिट है। फिर लेफ्ट से देखते हैं 9 4 2 1। हमको पहले सबसे छोटा चाहिए तो 10, फिर 2 है तो 28, फिर 46, फिर 98। ठीक, ये छोटा से हमारा छोटा से बड़ा हो गया 10 28 46 98। Another questions? ये देख लेते हैं, सारा 3 डिजिट का है मेरा। डिजिट देख लिए, सारा 3 है। लेफ्ट साइड से फर्स्ट डिजिट को मिलाएंगे 4 2 9 4। पहले हमको सबसे छोटा चाहिए तो सबसे छोटा इसमें से कौन है? 2 है, तो 2 वाला सारा नंबर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद 4 है, 4 और 4 2 है तो सेकंड नंबर मिलाएंगे। 4 है यहाँ पे, 8 है तो छोटा कौन है? 4। ये 4 4 8 लिखेंगे, फिर 4 8 2, फिर ये सबसे बड़ा 9 9 1। छोटा से बड़ा असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा अरेंज करना है। थर्ड क्वेश्चंस देखते हैं। ये रहा, तो इसमें सबसे पहले डिजिट देख लेते हैं। 2 है 3 है 3 है 3 है तो 2 वाला सबसे पहले लिख देंगे। फिर 3 3 है तो नंबर मिलाएंगे 1 9 9, तो 1 वाला छोटा ये लिख देंगे। फिर 9 9 है, सेम है तो सेकंड डिजिट मिलाएंगे 9 1, तो ये छोटा है तो ये लिख देंगे। और लास्ट में 9 9 9। ठीक, इसी तरह कुछ असेंडिंग में रुपीज़ करके आते हैं। जैसे पैसा में हमको कम ज़्यादा देखना है, 50 रुपीज़ है, रुपीज़ 48 है, रुपीज़ 10 है, रुपीज़ 200 है। तो इसमें देख लेंगे, पहले डिजिट देखते हैं। इसमें रुपीज़ को छोड़ देंगे, डिजिट देखेंगे 2 2 2 3। नंबर पहले देखेंगे 5 है 4 है 1 है, तो 1 वाला मैंने सबसे पहले लिखा हैगा, फिर 4 वाला, फिर 5 वाला, फिर अब ये 3 डिजिट का लास्ट में लिख देंगे। अनदर देख लेते हैं। मान लीजिए लीटर है कुछ चीज़ का, 5 लीटर है, 50 लीटर है, 26 लीटर, 48 लीटर। इसमें अरेंज कर देंगे छोटा से बड़ा। सबसे छोटा मेरा 5 लीटर, फिर 2 डिजिट का है, 5 है 2 है 4 है तो 2 सबसे छोटा है, 26 लीटर, फिर 4 है तो 48 लीटर, 50 लीटर। ठीक, इसी तरह ये सब हो गया असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा। अब डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। इसमें वही पहले डिजिट देख लेते हैं, 2 डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 90 है तो 90 पहले, फिर उसके बाद 40 10, फिर लास्ट में 1 डिजिट 9। ये हमारा हो गया। फिर एक रुपीज़ वाला देख लेते हैं, 400 50 450 98। तो इसमें देखेंगे पहले डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट 3 डिजिट में फर्स्ट
डिजिट सेम है, सेकंड डिजिट 0 और 5, 5 बड़ा है। फिर ये वाला 400, 2 डिजिट है तो 5 और 9 में 9 बड़ा है तो 9 वाला 98, 50। अब मंथ्स यानी 7th ऑफ जैन समझ लो, 9th ऑफ जैन, 1st जनवरी और 3rd जैन। इसमें ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट करना है हमारा, तो ये तो डायरेक्टली नंबर है, तो 9th जैन मेरा सबसे बड़ा होगा, 7th जैन, 3rd जैन, 1st जैन। ओके, ये हमारा रहा डिसेंडिंग का। नेक्स्ट ये ऑर्डरिंग ऑफ नंबर कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग नंबर फ्रॉम डिफरेंट डिजिट्स, मतलब नंबर अलग अलग डिजिट दिया रहेगा, उसमें हमको नंबर में बनाना है। जैसे 201 है, ठीक, तो इसको हमको नंबर स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों में बनाना है। तो पहले हम लोग इसको स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। स्मॉलेस्ट के लिए सबसे स्मॉल वाला नंबर लेंगे। सबसे स्मॉल मेरा 0 है, बट यहाँ 3 डिजिट दिया हुआ है तो हम 3 डिजिट का ही नंबर बनाएंगे। तो अगर हम 0 आगे लिख देते हैं फिर 1 और 2 लिखते हैं तो 0 आगे अगर रहता है तो 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हमारा 2 डिजिट ही हो गया ना। तो इसलिए हम लोग 3 नंबर है तो 3 डिजिट बनाना है, इसलिए पहले 0 के बाद कौन है, 1 है, 1 लिखते हैं, फिर 0 लिख देंगे। नंबर के बाद 0 लिखेंगे उसका वैल्यू है, लेकिन नंबर के पहले अगर 0 लिख दिए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो 1 0 फिर 2। ओके, ऐसे ग्रेटेस्ट बनाएंगे तो 2 1 0, नंबर के बाद 0 दिए उसका वैल्यू होगा 210, पढ़ेंगे इसको। बट अगर नंबर के पहले अगर हम देते तो ये हमारा 12 ही रहता, 3 डिजिट का नहीं बनता, 102 नहीं बनता। इसलिए हम लोग नंबर जो स्मॉलेस्ट होगा 0 के बाद जो स्मॉलेस्ट होगा उसको पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद 0 डालेंगे, फिर अनदर नंबर ग्रेड लिखेंगे। इसको हम लोग देख लेते हैं स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट हो गया मेरा सबसे छोटा 1 2 4 8, इसी तरह, और ग्रेटेस्ट हो जाएगा 4 8 4 2 1, ठीक। अनदर नंबर, इसको स्मॉलेस्ट बनाना है, सबसे छोटा। देखिए 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे, 0 के बाद क्या है, 3 है, 3 2 बार है, ठीक, 3 3 2 बार है तो 3 3 2 बार लिख देंगे, फिर 0, फिर उसके बाद 4 और 7, ठीक। ग्रेटेस्ट 7 4 3 3 0। ध्यान दीजिएगा 0 वाला थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, अच्छे से बनाइएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सक्सेसर और प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर, सक्सेसर मतलब
एक आगे तो कभी भी सक्सेसर रहेगा। जैसे सक्सेस करते हैं हम लोग, एक स्टेप आगे जाते हैं, उसी तरह सक्सेसर मतलब वन मोर, मतलब वन इसमें प्लस होता है, और प्रीडिसेसर मतलब -1 मतलब 1 सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसी तरह नंबर दिया है 28, इसका हमको सक्सेसर करना है, दिया रहेगा सक्सेसर द नंबर, तो इसका सक्सेसर करना है। 28 में हम 1 प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 29। 102 है, इसमें हम सक्सेसर कर देंगे तो +1 103 हो जाएगा। 9999 में 1 हम प्लस कर देंगे तो 1000 हो जाएगा। इसी तरह इसको सक्सेसर मतलब 1 प्लस, ठीक, और प्रीडिसेसर होता है 1 माइनस। जैसे ये नंबर ले लेते हैं 28 में हम 1 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। 91 ले लेते हैं, 91 में हम 1 माइनस कर देंगे तो 90 हो जाएगा। 48 में 1 माइनस कर देंगे तो 47 हो जाएगा। 1000 ले लेते हैं, 1000 में -1 करेंगे तो 999 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, सक्सेसर मतलब 1 प्लस और प्रीडिसेसर मतलब 1 माइनस, ठीक। तो बच्चों 4 क्लास में लार्ज नंबर यहीं तक है, तो यहाँ तक एंड होता है। हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल मैं जो पढ़ाई थी, कल और आज जितने बताए हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे कल प्लेस वैल्यू मैंने बताया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन दिस नंबर। तो हमको प्लेस वैल्यू निकालना है 6 का इस नंबर में। तो प्लेस वैल्यू हम बताए थे डिपेंड्स ऑन इस पोजीशन। 6 जो नंबर है उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो 6 हमारा यहाँ है, ये किस प्लेस पे है, पहले 6 लिखेंगे, और ये किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे है, तो मेरा 6 का प्लेस वैल्यू मेरा 60 हो गया, ठीक। अनदर प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन इस नंबर में 8 का प्लेस वैल्यू निकालना रहेगा। तो 8 हमारा 8 लिखेंगे, फिर 8 किस प्लेस पे है, 1 10 100 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं sum the place value of 4 into 442। इस नंबर में हमको 4 प्लेस वैल्यू जो है उसको सम करना है। तो 2 4 है, एक 4 का मेरा प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 10 प्लेस पे, तो 10 मेरा 40 हो जाएगा, और एक प्लेस वैल्यू 4 इंटू 100 प्लेस पे है तो मेरा 400 हो जाएगा। अब इसके बाद सम कह रहा है तो इसे ऐड कर देंगे, 044, मेरा 440 आंसर हो गया, ठीक। सम हो गया। और डिफरेंस करके भी आते हैं। इन 16268 नंबर ले लेते हैं। तो 16268 नंबर है, इसका पहले प्लेस वैल्यू निकालेंगे, 6 इंटू 10 60, इसका 60 इंटू 1 10 100 1000 6000,
ठीक, अब डिफरेंस करा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। लार्ज नंबर में स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 0 0 ये नहीं है तो ये इसको उससे कैरी, ये इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 5, ये 10, तो ये 10 हो गया, तो फिर ये इससे कैरी लेगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 9 5, ये हो गया हमारा आंसर। डिफरेंस करके आते हैं। फिर एक क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म पे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नंबर ले लेते हैं 1, ये 10 1s 10s 100 1000 और 10,000, तो 1 10,000 पे है तो 1 10,000 प्लस हर एक नंबर को एक्सपेंड करते हैं, उसके बाद प्लस लगाते हैं, फिर 1000 पे है तो 1000, फिर 0 है तो प्लस 0 लिख देंगे, 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। इसको एक और तरीके से लिखते हैं 1 10,000 1000 0 4 10s प्लस 5 1s। ओके, देख लेते हैं 1s 10s 100 1000 10,000, तो वही 3 10,000 प्लस 2000 प्लस 100 प्लस 8 10 प्लस 9 1। इसको भी इस तरीके से 3 10,000 प्लस 2000 प्लस 100 8 10s 9 1s। ऐसे लगा देते हैं, इस रहते हैं। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं। इस तरीके से है, तो 10,000 पे है तो पहले हम 10,000 तक देख लेंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 पे मेरा क्या है, 4 है, 4 6 100 पे है, 1s 10s 100 पे 6 लिख देंगे और 5 1s पे है, 5 1 पे लिख देंगे। ठीक, बाकी जो जो प्लेसेस मेरे खाली है वहाँ 0। ओके, ये रहेंगे 1 10,000 6 10s, बस दोनों, तो बस 10,000 और 10,000 तक करेंगे। 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 पे क्या है मेरा 1 है, 1 और 6 10s पे तो 1 10 6 ले देंगे, बाकी प्लेसेस जो मेरे खाली हैं 0 0। ठीक, ऐसे करने से आराम रहते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होते हैं। ओके, क्वेश्चन आते हैं एक, find the successor of greatest 5-digit number। पहले हम ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर लिखेंगे। ग्रेटेस्ट 5-digit नंबर क्या होता है, ग्रेटेस्ट कल बताए थे हम
कि कभी भी ग्रेटेस्ट पूछे तो 99999 5 टाइम्स लिख देंगे 9 को। ये हमारा हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। उसका सक्सेस है, सक्सेस है मतलब सक्सेस करते हैं, एक स्टेप हम आगे जाते हैं तो 1 ऐड 9 1 10 0 कैरी 1 10 0 कैरी 1 10 0 कैरी 1। ये हमारा हो गया आंसर। उसी तरह फाइंड द reducer of smallest 3 digit number। पहले स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखते हैं। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 1000 बस 00 मतलब 001 3 डिजिट हो गया। उसी को क्या करना है, प्रीडिक्शन करना है, तो प्रीडिक्शन में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 में से 1 जाएगा, ये से कैरी लेगा ये, तो ये हो गया 10 9 ये 0, 10 में से 1 ये 9 9 99 आंसर आ गया। ठीक, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।